नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चंस पे चर्चा करें, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि लोगों को एग्जाम में इन प्रश्नों के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये देखिए, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये पूरी एक लाइन है। हाल ही में किस दिन मनाया गया। ऑप्शन ए 10 अप्रैल, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 14 अप्रैल, ऑप्शन डी 16 अप्रैल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 12 अप्रैल। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा रूसी युद्धपोत रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान हाल ही में काला सागर में डूब गया था। आपने न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा। ऑप्शन ए एडमिरल लजारेव, ऑप्शन बी रूसी युद्धपोत मॉस्कवा, ऑप्शन सी एडमिरल गोर्स्कोव, ऑप्शन डी रूसी युद्धपोत। देखो, रूसी युद्धपोत तो है ही, लेकिन उसका कोई नाम तो होगा, तो इसलिए डी तो आपका किसी भी हालत में सही नहीं है। एक सेकेंड, डी तो आपका किसी भी हालत में सही नहीं है। एडमिरल गोर्स्कोव, रूसी युद्धपोत मॉस्कवा और एडमिरल लजारेव, इन तीन में से अब कोई एक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी ठीक होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किसे भारत का मुख्य G20 समन्वयक नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन बी R.D. बर्मन, ऑप्शन सी शशिकांत शर्मा, ऑप्शन डी शशिकांत दास। ये शशिकांत दास जो हैं, ये आपके RBI के गवर्नर हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इनमें जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा हर्षवर्धन श्रृंगला। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किया। देखिए क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगों का अनावरण किया। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न में से किस देश ने हाल ही में भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी। गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में किसने मंजूरी दी है। ऑप्शन ए मिस्र ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के दीमा हसाओ, यहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब नाम है, दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। यानी कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े, जिनको इंग्लिश में कहते हैं मेगालिथिक स्टोन जार्स, मिले हैं। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पंजाब। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी असम। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में निम्न में से किस दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 3 मूर्ति स्टेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। ऑप्शन ए 10 अप्रैल, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 14 अप्रैल, ऑप्शन डी 16 अप्रैल। देखिए, हाल ही में निम्न में से किस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 3 मूर्ति स्टेट में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। इसमें क्या होगा सही ऑप्शन भाई बताइए, 14 अप्रैल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा
भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? हाल ही में भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो यहाँ पर 5 स्थलों को भारत सरकार ने मंजूरी दी है। ये ऑप्शन आपका ठीक हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। FIS जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 को हाल ही में निम्न में से किस देश ने जीता है? क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए। FIS जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 को हाल ही में निम्न में से किस देश ने जीता है? नीदरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस या फिर अमेरिका? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नीदरलैंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय तेल कंपनी ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए IOCL, ऑप्शन बी HPCL, ऑप्शन सी रिलायंस, ऑप्शन डी BPCL। बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा BPCL। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है? BPCL। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 आपका कह रहा है, निम्न में से किस IIT संस्थान के साथ हथियार प्रणालियों के रखरखाव के संबंध में भारतीय वायुसेना ने समझौता किया है? एक बार फिर से समझ लें, एक बार समझ लें। किस IIT संस्थान के साथ हथियार प्रणालियों के रखरखाव के संबंध में भारतीय वायुसेना ने समझौता किया है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास। तो आपके सामने जो सही ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा जाकर के मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल किया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, और इसको आप एक तरीके से इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में अभी लगा लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मैं आंसर बता दूँ, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश को हाल ही में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत। भाई किसको मिली है बताइए? 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो है वो आपको मिली हुई है ऑस्ट्रेलिया को। ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस देश ने हाल ही में ऐलान किया कि वह अपने 51 अरब डॉलर, ये छोटी मोटी रकम भी नहीं है, बहुत बड़ी रकम, 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? ठीक है, किस देश ने कहा है? ये ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी ईरान। तो आप बताइए आपके सामने क्या ऑप्शन होगा? आपके सामने ऑप्शन होगा, बताइए, श्रीलंका, ऑप्शन बी। आपको पता है इस समय श्रीलंका में हाहाकार मचा हुआ है, वहाँ पर इन्फ्लेशन टॉप पर पहुँच गई है, गवर्नमेंट वहाँ की कंगाल हो चुकी है, बैंक दिवालिया हो चुके हैं, महंगाई अपने चरम स्तर पर है, सरकार के पास पैसा नहीं है, और इस वजह से वहाँ की सरकार ने कह दिया कि हमारे पास 51 अरब डॉलर चुकाने का बूता नहीं है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले निम्न में से पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी दिनेश कार्तिक। तो यहाँ पर जो आपका सीधा साधा ऑप्शन होगा, एक ही बार मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी रविचंद्रन। टिक लगाता हूँ यहाँ पे, कौन सा होगा?
रविचंद्रन, ये आपका सही ऑप्शन है।